उत्तराखंड में विधायकों की बल्ले बल्ले है। जब मन करे तब सैलरी में बढ़ोतरी हो जाती है। विधानसभा का मॉनसून सत्र विधायकों के लिए खुशखबरी लेकर आया, क्योंकि प्रदेश के विधायकों की सैलरी और भत्ते में फिर से बढ़ोतरी होने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधायकों की बल्ले बल्ले, प्रदेश के विधायकों की लगी लॉटरी। विधायकों की फिर बढ़ेगी सैलरी, भत्ते में भी होगा इजाफा। उत्तराखंड में आम कर्मचारियों को भले ही अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती हो, लेकिन प्रदेश के माननीय मंत्रियों और विधायकों को इसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। दरअसल प्रदेश में विधायकों की सैलरी और भत्ते में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने जा रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन रिपोर्ट 2024 को सदन में रखा गया है, जिसमें विधायकों के वेतन और भत्तों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट दी गई है। विधायकों और मंत्रियों को अब तक जो वेतन और भत्ते मिलते रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। बता दें कि विधायकों को अब सरकारी कर्मचारियों के समान ही कैशलेस उपचार यानी गोल्डन कार्ड की भी मिलेगी सुविधा। प्रदेश के बड़े अस्पतालों दिल्ली की फोर्टिस, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, एम्स दिल्ली में भी निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। स्वयं उपचार करने पर चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति सुविधा बहाल रहेगी। 40,000 के रेलवे कूपन की जगह 30,000 रूपए डीजल पेट्रोल खर्च के लिए नकद मिलेंगे। विधायकों और मंत्रियों की ड्राइवर की सैलरी को 12,000 रूपए से बढ़ाकर 20,000 रूपए किया गया है। जैसे हमारे यहाँ जो ड्राइवर्स हैं उनको 12,000 रूपए प्रति माह देने का प्रावधान था, और आप जानते हैं कि आज 12,000 में ड्राइवर व्यवहारिक तौर पे मैं कह सकता हूँ नहीं मिलता है। और जो अन्य संस्थाएं, जो हमारी सरकारी संस्थाएं, वो भी जो आज ड्राइवर के लिए दे रही है 20,000 रुपया, उसको 20,000 रुपये कर रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ रेलवे कूपन है, 30,000 रुपये था, कूपन देते थे। उसमें कुछ ये माननीय विधायकों की इच्छा थी कि भाई जो 30,000 रुपये कूपन के रूप में दे रहे हैं वो कई बार इस्तेमाल नहीं होता है या उनको ज्यादा की आवश्यकता पड़ती है, वो दिक्कत होती थी। वो 30,000 रुपये फिर उनको हम नगद के रूप में दे रहे हैं। टेलीफोन का है, टेलीफोन का आजकल आप जानते हैं रेट बहुत सस्ता है। कुछ लोगों के जो सीमा थी उसको सीमा के अंतर्गत लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसको ज्यादा करते थे, उसको थोड़ा सा संशोधन किया है, तो उसमें अनलिमिटेड किया है। ऐसा बहुत कम होता है कि जब विपक्ष के विधायक सरकार की किसी नीति में साथ खड़े हों। विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्ते बढ़ाए जाने के मामले पर कांग्रेस के विधायक भी कंधे से कंधा मिलाते नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस विधायकों का कहना है कि अभी उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। देखिए, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तेलों के रेट बढ़ रहे हैं, तो तमाम परेशानियां विधायकों को भी होती है। क्षेत्र में जाना हो या शासन पे उसके काम के लिए आना हो, तो मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता। वेतन में तो शायद केवल 20,000 रुपए का बढ़ोतरी की गई है, तो बहुत नॉमिनल सी बात है। वो तो आप सामान्य रूप से कर्मचारियों की भी डीए वगैरह की बात करते हैं, तो उन्हीं सबको आधार बना करके चीजें करते हैं। मेरे ख्याल से प्रथम दृष्टया तो उसमें कोई बड़ा भारी फेरबदल लग नहीं रहा है। आम आदमी को अपने इलाज और अपने वेतन के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन जब बात माननीयों की आए तो बड़ी ही आसानी से सैलरी और भत्ते में बढ़ोतरी कर दी जाती है, और इस मसले पर पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन एक झटके में वेतन बढ़ोतरी का नतीजा ये होता है कि इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए गैरसैंण से मनीष रंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।